खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत खुश होंगे। जो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम गैब को समझ रहे हैं, एक वो सच है गैब है, एक हम सच है गैब है। इसको हम कुरान की रोशनी में समझ रहे हैं। चीजें और गहरी जाएंगी। जो चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं यही चीजें और गहराई में सेम तरीके से आगे बताएंगे। अब अभी उतनी गहराई से क्यों नहीं खोल रहे हैं, रीजन बताते हैं। एक माँ होती है, उसका बच्चा होता है छोटा सा। जब वो पैदा होता है तो उसे लिक्विड डाइट पे रखा जाता है, ठीक है। फिर थोड़ा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे करके सेरेलैक खिलाया जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे दलिया देंगे, दाल देंगे, इस तरह की चीजें देंगे धीरे धीरे करके, खिचड़ी देंगे। फिर जब उसका पेट ये सब पचाने के लायक हो जाएगा, फिर उसको सब्जी देंगे, रोटी देंगे। और जब वो और बड़ा हो जाएगा तो वो सारा खाना वैसे ही खाएगा जैसे बड़े लोग खाते हैं। तो उसी तरीके से अभी मुझे पता है आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो हो, अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो अभी कम कम में दे रहे हैं। उसके बाद आपकी डाइट बढ़ाएंगे। अब अभी जिस टाइम बच्चा सेरेलैक खाने वाला है उस टाइम हम उसको दाल चावल देने लगे या शाही पनीर खिलाने लगे, बच्चे का क्या हाल होगा। तो इस वजह से चीजें और गहरी जाएंगी। तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? कल हम लोग देख रहे थे, कल हम लोग मलिक नास तक हमने देखा था। मलिक नास में क्या था? वो हकीकी के बारे में देखा था, लोगों के हकीकी बादशाह के बारे में। अब वो बादशाह हैं, तो वो बादशाह हमें, वो बादशाह जो है वो बादशाह हमें क्या देते हैं? जो जैसा होता है वो वैसी चीज देता है। जो खुश मिजाज होता है वो खुशियां देता है। जो जिसको प्यार करना आता है वो प्यार देता है। जो चिढ़ा हुआ रहता है वो चिढ़न देता है। जैसा किरदार होता है वैसा ही इंसान की हरकतें होती हैं। होता है नहीं होता है दुनिया में भी। तो उसी तरीके से वो बादशाह है, वो ओनली किंग है, वो इंडिपेंडेंट किंग है। उनकी जो बादशाही है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ही एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो हमें क्या देते हैं? वो जो हकीकी बादशाह हैं वो हमें क्या देते हैं? क्योंकि वो ओनली किंग हैं तो वो भी बादशाही देते हैं हमको। कहते नहीं है, हथेली पे बहिश्त लेके आए हैं। अब हथेली पे बहिश्त का मतलब क्या होता है? ये बात बहुत गहरी है, समझेंगे? चलिए, आज सरल एक नहीं, थोड़ा सा दाल चावल खिलाएंगे। हथेली पे बहिश्त का मतलब होता है, कहा जाता है, हथेली जो होती है ना, कहा जाता है, हालांकि ये बात सच नहीं है, कि हथेली पे किस्मत होती है। इसीलिए लोग जा करके अपने हाथ पढ़वाते रहते हैं कि जरा देख लो मेरे हाथ में, मेरी लकीरों में क्या लिखा है। अरे लकीरों में, कहते हैं हमारी तकदीरों में क्या लिखा है? ना लकीर में ना तकदीर में, सब आपकी रूह में मौजूद है। क्योंकि रूह में मौजूद है आपका अमाल नामा। जैसा अमाल नामा होता है वैसी ही चीजें आपके सामने पेश आने लगती हैं, ठीक है। जिसको कहते हैं नहीं कि जैसा कार्मिक अकाउंट होता है, ऑटोमेटिकली वैसे ही आपसे कर्म होने लग जाते हैं, वैसे वैसे काम आपके हाथों होने लग जाते हैं। क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग यहाँ मौजूद है और कुछ नहीं, बहुत कुछ मौजूद है। तो हथेली पे बहिश्त लाने का मतलब है कि अगर आप अपने आप को, वो क्या है? वो है रूहों के रब, वो है इलाही नूर। अगर आपका कनेक्शन उनसे कैसे है? आपके अंदर मौजूद है नूर, आपके रूह के रूप में। वो रूहों के रब, ये रूह, इन दोनों का कनेक्शन बैठाया, उनसे समझा हम क्या हैं। उसके बाद सिर्फ गैब पर ईमान लाने से कुछ नहीं होता। ये कुरान में मेंशन भी है, साथ साथ आपका आमाल भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको बहिश्त मिलती है। अब आमाल कैसे बनता है?
आ गई हथेली पे बात, कहते हैं नहीं है लोग, जरा मेरा हाथ पढ़ो। आप अपने हाथों से जो करते हैं, अब हाथों से करने का क्या मतलब है? हाथों से करने का मुराद सिर्फ हाथ नहीं होती है। जितना भी काम आप करते हैं, चाहे अपनी आंखों से कर रहे हैं, मुंह से कर रहे हैं, कान से, पूरी बॉडी का यूज करके ये रूह जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रही है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, तो ये सारी चीजों का, ये सारे जो आपको यूज करने के लिए चीजें मिली हैं, इनका अगर आप अच्छाई के लिए यूज कर रहे हैं और उस अच्छाई से आप लोगों को सुकून दे रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, तब आपको मिलता है जन्नत की बादशाही। वो तो आए हैं बादशाही देने के लिए, मगर उसके लिए आपको अपने अमाल पे बहुत गहरा फोकस करना पड़ेगा। अब अमाल कितने किस्म के होते हैं समझते हैं। कई बार होता नहीं है कि लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं किया मगर वो बहुत कुछ कर जाते हैं। कई बार हमारा कुछ ना ही करना बहुत कुछ होता है। कई बार हमें पता है कि ये काम हम करेंगे तो सामने वाले को इससे खुशी मिलेगी, मगर क्योंकि हम उससे चिढ़ के बैठे हैं, हम कहेंगे ये काम तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो उससे चिढ़न है ना इस टाइम। तो देखिए, आप तो कहेंगे उस टाइम तो उसने कोई काम ही नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, उसने काम किया, उसका उस टाइम ना करना ही उसका काम बन गया, क्योंकि उसको पता था कि उस वक्त उस इंसान को हमारी जरूरत है, मगर क्योंकि हमारी कुछ ना इत्तेफाकी थी उस इंसान से, तो हमने उस ना इत्तेफाकी के लिए, अपनी नाराजगी दिखाने के लिए उसकी मदद नहीं की। तो कहेंगे उसने तो कोई काम नहीं किया ना। नहीं, ये काम नहीं, ये सबसे बड़ा काम उसने कर दिया कि जब उसको उसकी जरूरत थी वो उसका सहारा नहीं बना। ठीक है, इस तरह से हमारे बहुत सारे आमाल नामे बन जाते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है हमको, हम किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं, मगर निगाहें बहुत कुछ कह जाती हैं, आंखों से गुस्सा गिरता है इंसान के, झटक पटक करके वो काम करके देगा, मगर वो खौला हुआ होता है अंदर से। अब जो काम आपने गुस्से में किया है, जो काम आपने चिड़चिड़ाहट में किया है, वो काम से क्या आपको दुआ मिलेगी? सामने वाला भी कहेगा इससे अच्छा आपने ना किया होता, आप हमें बता देते, आप हमें बता देते कि आपको नहीं पसंद है, तो हम आपसे कहते रहने दीजिए, मत करिए, आपको करने की क्या जरूरत थी, है ना। उसी तरीके से कहीं पर किसी की खिदमत में हमको जाना पड़ रहा है। खिदमत कई किस्म की होती है। हम गए तो चल करके, मगर जितनी देर हम चल के गए, कहाँ फंस गए, कहाँ ये मेरी जिंदगी में आ गए थे, बवाल बन के मेरी जिंदगी में आ गए। जितनी देर हम उनके लिए चल के गए, उतनी देर हम अपने मन में उनके लिए न जाने क्या क्या बददुआएं निकालते रहे। बन गया खराब अमालनामा, बन गया खराब अमालनामा। इससे बेहतर था आप करते ही ना, और उससे बेहतरीन काम था आप करते, मगर अपनी सारी नाइत्तेफाकी को दूर कर देते, अपने दिल में जो उनके लिए जो कहते नहीं कसक है उसको हटा के दुआ में बदल करके रिश्ते की नई शुरुआत कर लेते, तो वो बेहतरीन बन जाता। इसीलिए कहा गया सिर्फ गैब पर ईमान नहीं लाना है, साथ साथ अपने आमाल भी अच्छे करने हैं। और ये जो आमाल होते हैं ना, बहुत गहरा बातें हैं इसके अंदर, इतनी गहरी गहरी बातें हैं कि आप जब तफसील में इसके जाएंगे तो आप कहेंगे अरे हम तो अभी बहुत गुमराही में हैं, हमें लगता है हम बेहतरीन हैं, मगर हम बेहतरीन नहीं, हम बेहतर भी नहीं हैं। जब इसकी डिटेलिंग खुलेगी, बहुत गहरी गहरी परतें होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इसको ये समझा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आगे हम इसके कल कंटिन्यू करेंगे। खुश आमदीद।